गुड इवनिंग बच्चों। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको आरएस फैक्टर के बारे में, कैसे इसको खोजा गया था, कैसे आरएस फैक्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हेल्प करता है, इसके बारे में हमने आपको बताया था। आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम इसी आरएस फैक्टर से रिलेटेड एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस ये हमेशा शिशुओं में ही होता है। जब किसी आरएस पॉजिटिव पुरुष का विवाह किसी आरएस निगेटिव स्त्री से करा दिया जाए, आरएस पॉजिटिव है इसका मतलब पुरुष के अंदर आरएस प्रतिजन उपस्थित है, आरएस निगेटिव स्त्री है इसका मतलब इसके ब्लड में आरएस प्रतिजन अनुपस्थित होता है। जब पिता आरएस पॉजिटिव हो और माता आरएस निगेटिव हो, तो ऐसी कंडीशन में जब प्रथम गर्भावस्था आती है, तो प्रथम गर्भावस्था के समय जो गर्भ में पल रहा शिशु है, इस शिशु से कुछ आरबीसी ये माता के रुधिर में प्रवेश करते हैं, माता के रुधिर में जाते हैं। गर्भ में पल रहा जो शिशु है उसको अपने पिता से ही आरएस कारक प्राप्त होता है। अतः गर्भ में पल रहा शिशु हमेशा आरएस पॉजिटिव होगा। यदि पिता आरएस पॉजिटिव है तो गर्भ में पल रहा शिशु भी आरएस पॉजिटिव होता है। अगर आरएस पॉजिटिव शिशु का आरबीसी ये माता के रुधिर में प्रवेश करता है, तो माता के रुधिर में इसका प्रतिरक्षी बनना शुरू हो जाता है। जो आरएस का एंटीबॉडी है, आरएस का एंटीबॉडी ये माता के रुधिर में बनना प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इससे माता को कोई विशेष हानि नहीं होती है, क्योंकि यह बहुत धीमे बनता है। लेकिन इसके बाद की गर्भावस्था में, दूसरे तीसरे गर्भावस्था में माता के शरीर में आरएस प्रतिरक्षी उपस्थित होता है। अतः जो गर्भ में पल रही संतान है, यदि माता के शरीर से एंटीबॉडी ये दूसरे गर्भावस्था के समय, दूसरे गर्भावस्था के समय माता के ब्लड में जो ये आरएच एंटीबॉडी बना है, ये एंटीबॉडी जब गर्भ में पल रहे शिशु के रुधिर में पहुंचता है, तो शिशु के रुधिर में ब्लड का कागुलेशन होने लगता है, रुधिर का अस्कंदन होने लगता है। शिशु का आरबीसी और माता का एंटीबॉडी जो बना है, ब्लड में माता के शरीर में एंटीबॉडी बने हैं, ये आपस में चिपकने लगते हैं। आरबीसी एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, जिससे शिशु के शरीर में ब्लड कागुलेशन की प्रक्रिया होने लगती है। इससे गर्भ में ही अथवा जन्म के तुरंत बाद शिशु की मृत्यु हो जाती है। यही रोग एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस कहलाता है। ये रोग आप ध्यान दीजिएगा कि हमेशा तभी होगा जब पिता आरएच पॉजिटिव हो और माता आरएच निगेटिव होती है। यदि पिता आरएच निगेटिव है और माता आरएच पॉजिटिव है, तो यह रोग उत्पन्न नहीं होता है। इस रोग की सिंगल कंडीशन यही है कि पिता हमेशा आरएच पॉजिटिव होगा और प्रथम संतान को इस रोग से कोई विशेष हानि नहीं होती है। लेकिन इसके बाद की जो संतानें हैं वो आरएस प्रतिजन, माता के ब्लड में आरएस प्रतिरक्षी उपस्थित होने के कारण गर्भावस्था में ही शिशुओं के शरीर में ब्लड का कागुलेशन हो जाता है, या जन्म के कुछ समय पश्चात शिशु की मृत्यु ब्लड कागुलेशन से हो जाती है। धन्यवाद बच्चों।